मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान कबीरा गुनाहों से इज्तनाब कर रहा हो तो 5 नमाजें, एक जुम्मे दूसरे जुम्मे तक और एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक दरमियान के अरसे में होने वाले गुनाहों को मिटाने का सबब हैं। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। टीआरएस हुकूमत अवाम की हुकूमत। 7 साल टीआरएस इख्तिदार में कई एक तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया जिसकी किसी भी मुल्क या साबिका में नजीर नहीं मिलती। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी। हर डिवीजन की तरक्की ही हमारा मकसद, हर डिवीजन को मसावी हुकूक देना ही हमारा मकसद। एमएलए बिगाला के ताबूत से शहर के अवाम के लिए तमाम तर बुनियादी मसाइल की एकसुई की जा रही। मुख्तलिफ डिवीजनों के सगे बुनियाद से मेयर दीनी दुकिरन। निजाम सागर किनाल कटे के मकीनों को मुतबादल से कबल प्लाट और रकम लोन की शक्ल में दिया जाए। एमआईएम के वक्त की जिला कलेक्टर से मुलाकात की नुमाइंदगी। रोटरी क्लब की खिदमत काबिले सताइश। रोटरी क्लब इनर व्हील क्लब के इश्तिराक से माजूरीन में मसनूई आज़ा की तकसीम। जेडपी चेयरमैन डी विठल राव। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामजन है। अवाम को अपने किसी भी किस्म के काम के लिए दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं। अवाम को हर तरह की सहूलत मुहैया की जाएगी। आरमूर मंडल आलूर में तहसीलदार दफ्तर का आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। साथ ही साथ आरमूर तालाब में छोटी मछलियों को छोड़ा गया। आरमूर रुकनी असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जिले सदर बीआरएस आशन्ना गारी जीवन रेड्डी के हाथों नए मंजूर शुदा मंडल आलूर के तहसीलदार दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। रियासती हुकूमत की जानिब से हल्का असम्बली आरमूर में आलूर और डोंकेश्वर मंडल्स का इजाफा किया है जिसके अहकाम जारी किए गए थे। वाज़ेह है कि रुकनी असम्बली जीवन रेड्डी ने इंतखाबात में अवाम से वादा किया था कि इन 2 मौज़ूआत को मंडल का दर्जा दिया जाएगा जो आज पूरा हुआ है। इस मौके पर एक तकरीब मुनाकिद हुई जिससे खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामजन है। यहाँ के अवाम को अपने कामों के लिए दूसरे गांव को जाने की जरूरत पड़ती थी। अब इनको इन्हीं के मंडल में काम होगा। अवाम को हर तरह की सहूलत मुहैया होगी। आलूर मंडल में मंडल रेवेन्यू ओहदेदारान हर रोज अवाम की खिदमत के लिए तैयार होंगे। अवाम अपने मसाइल की एकसुई के लिए आलूर मंडल ऑफिस पर राब्ता पैदा करे। टीआरएस इख्तिदार में 7 साल से कई एक तरक्याती व फलाही कामों को अंजाम दिया गया जिसकी साबिका से कोई मिसाल नहीं मिलती। रियासत में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मंगड़ू में भारी अक्सरियत से अपनी कामयाबी दर्ज करवाएगी। बीआरएस पार्टी अवाम के दिलों में घर कर गई है, इसे कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी पार्टी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी। बीआरएस पार्टी की नजीर मुल्क के किसी भी पार्टी से नहीं मिलती। रुकनी असम्बली जीवन रेड्डी ने आरमूर तालाब में छोटी मछलियों को छोड़ा। रुकनी असम्बली जीवन रेड्डी को एक बड़ी रैली की शक्ल में बड़े पैमाने पर आलूर में वालाना इस्तकबाल किया गया जिसमें आलूर मंडल मुस्तकर सरपंच के मोहन, विलेज डेवलपमेंट कमेटी अरकान, अवामी मुंतखबा नुमाइंदे के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। शहर के अवाम के लिए बुनियादी मसाइल की एकसुई को पहले अहमियत दी जा रही। अच्छी खिदमत ही हमारा नस्बुल ऐन। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के ताउन से बिला तफरुका सब डिवीजनों में तरक्याती काम के लिए फंड्स जारी किए जा रहे। मेयर डी दुकिरन का बयान। आज शहर के 5 डिवीजनों में तरक्याती कामों के लिए 80 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी अमल में लाएगी। शहर के 37वें डिवीजन निर्मला उदया कन्वेंट स्कूल के आखिरी हिस्से में 10 लाख रुपए फंड्स की लागत से पटना प्रगति स्कीम के तहत
डाले जाने के मेयर डी नीतू किरण के हाथों संग बुनियाद डाला गया। इसी तरह 38वें डिवीजन पवन नगर हनुमान मंदिर के बाजू 10 लाख रुपए की लागत से पटना प्रगति स्कीम के तहत सीसी रोड डाले जाने के लिए मेयर डी नीतू किरण के हाथों संग बुनियाद डाला गया। इसी तरह 17वें डिवीजन के अरुंधति नगर में पटना प्रगति स्कीम के तहत 10 लाख रुपयों की लागत से सीसी रोड का संग बुनियाद डाला गया और 43वें डिवीजन सुभाष नगर वाटर टैंक की खरीद 10 लाख की लागत से सीसी रोड मुकामी कॉर्पोरेटर के हमरा संग बुनियाद डाला गया। 41वें डिवीजन नल्ला पोचम्मा मंदिर चंद्रशेखर कॉलोनी बीटी रोड 41वें डिवीजन विवेकानंद स्कूल चंद्रशेखर कॉलोनी में 19 लाख जनरल फंड से सीसी रोड का भी संग बुनियाद डाला गया। इस मौके पर बात करते हुए मेयर डी नीतू किरण ने बताया कि अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के ताउन से बहुत से तरक्याती काम किए जा रहे हैं और हर डिवीजन को मसावी हुकूक देते हुए तरक्याती कामों के लिए फंड्स की इजराई की जा रही है। हर डिवीजन की तरफ के लिए पानी, ड्रेन, रोडों की तामीर को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। इस मौके पर इनके हमरा कॉर्पोरेटर्स उमा रानी, सविता राजू, श्रवंती रेड्डी, साई राम, म्यूनिसिपल इंजीनियर सुदर्शन रेड्डी, सुभाष, वाजिद, टीआरएस ఖైదీ वो दीगर भी मौजूद थे। ప్రజలంతా గమనిస్తూ ఉన్నారు। ప్రతిరోజు కూడా ఏదో ఒక డివిజన్స్లలో చిన్నదో పెద్ద ఇనాగ్రేషన్స్ మనం చేస్తూనే ఉన్నాం। మరి దీనంతటికి కారణం మన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు। ఎందుకంటే ఆయన కృషితోనే మనము ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన నిజామాబాద్ నగరం యొక్క పేరు మారుమోగిపోతూ ఉంది। ప్రతి విషయంలో కూడా మంచి పేరును సంపాదిస్తూ ఉంది। మరి అదేవిధంగా ఈరోజు కూడా ఒక 5 డివిజన్లలో ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్స్ పెట్టడం జరిగింది। దాదాపు 80 లక్షల ఫండ్తోని ఇనాగ్రేషన్స్ చేయడం జరిగింది। అది 17, 37, 38, 41, 43 డివిజన్లలో దాదాపుగా 80 లక్షలతోని ఇనాగ్రేషన్స్ చేయడం జరిగింది। ప్రతి దాంట్లో కూడా పట్టణ ప్రగతి ఫండ్తోని 10 లక్షలు సీసీ డ్రైనేజీలు, అలాగే సీసీ రోడ్లు, ఒక బీటీ రోడ్ని ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది। మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నేను 17వ డివిజను స్థానిక కార్పొరేటర్ సవితా రాజు గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఇప్పుడే सीसी रोड की इनाग्रेशन చేయడం జరిగింది। एमआईएम तरक्की के साथ है और तरक्याती कामों में मुकम्मल ताउन और हिस्सेदारी अदा कर रही, लेकिन गुज़िश्ता दहाइयों से आबाद मकीनों के घरों को बर्खास्त करने से कबल मुतबादिल प्लाट और इतनी रकम लोन की शक्ल में दी जाए कि वो मकान की तामीर करते हुए सहूलत के साथ जिंदगी बसर कर सके। टाउन सदर एमआईएम निजामाबाद शकील अहमद फाजिल का बयान। एमआईएम के वक्त की जिला कलेक्टर से मुलाकात, तफसीली बातचीत, निजाम सागर किनाल के कट्टे पर आबाद अवाम को प्लाट और लोन देने के लिए नुमाइंदगी। शहर के निजाम सागर किनाल बड़ी किनाल के कट्टे और अतराफ में गुज़िश्ता कई दहाइयों से गुर्बा की एक बड़ी आबादी है, लेकिन 4-5 सालों से किनाल की तौसी के लिए इनको बर्खास्त करने के लिए हुकूमत की जानिब से दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन एमआईएम निजामाबाद यूनिट ने खबरों में उस वक्त के रुकने पार्लियामेंट के कविता और एमएलए बिगला गणेश गुप्ता से इस मसले पर बात करते हुए रियासती वजीर हरीश राव से बात की और गुर्बा को मुतबादिल मकानात फराहम करने का पुरजोर मुतालबा किया था। चंद रोज कबल फिर से मकानात को बर्खास्त करने की इत्तला पर एमआईएम टाउन सदर शकील अहमद फाजिल व दीगर ने पार्टी हाईकमान व एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से राब्ता किया और हाई कमान की हिदायत पर एमआईएम के वफद ने डिप्टी मेयर इद्रिस खान, टाउन सदर एमआईएम शकील अहमद फाजिल की क़ियादत में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से मुलाकात की। एमआईएम वफद में टाउन मोहतमद शहबाज अहमद, कॉर्पोरेटर्स अब्दुल गफूर मुकीम, मुनव्वर अली, एजाज हुसैन, अब्दुल सलीम, मोहम्मद नसीर अहमद, इरशाद अली समीर, अब्दुल अली, अरशद पाशा, मोहम्मद मुस्तहसिन, मोहम्मद रियाज शामिल कलेक्टर से मुलाकात की, तमाम तफसीलात से वाकिफियत दी और गुर्बा को वहां से बर्खास्त करने से कबल मुतबादिल प्लाट और मकान की तामीर के लिए लोन दिया जाए ताकि वो सहूलतों के साथ जिंदगी बसर कर सके। और अवाम ने कहा कि एमआईएम अवाम के साथ है, वो किसी की भी बातों में ना आए और जज्बाती ना बने। कुछ लोग अवाम को वर्गलाकर अपना सियासी मुफाद हासिल करना चाहते, इनसे बचने का मशवरा दिया। निजाम सागर किनाल कट्टे पर जो लोग आबाद है उसको वो इशू को लेकर गुज़िश्ता 4-5 साल से बहुत टेंशन रह रहा है वहाँ के लोगों में। वजह ये है कि ये जो गवर्नमेंट के किनाल को चौड़ा करने का जो प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़े थे, वो लोग मुतासरीन
400 से 500 फैमिलीज़ मुतासरीन हो रहे थे। तो इस दरमियान बहुत सारे लोग उस वक्त हमारे पास आए और हमने उनके मैसेज को असदुद्दीन अवैसी साहब के पास पहुंचाया। तब 3 साल 4 साल पहले जो बात तय हुई थी कि उन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उस ज़िमन में असदुद्दीन अवैसी साहब ने उस वक्त के MP कविता मैडम और जबकि MLA बेगाला गणेश गुप्ता साहब और हमारी टाउन बॉडी डिप्टी मेयर तमाम ही मिलकर हरीश राव साहब से भी मुलाकात किए। इस दरमियान वो जो राजीव गांधी गुरुकुल जो बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पर शिफ्ट करने के लिए भी पूरी कंप्लीट तैयारी हो चुकी थी, लेकिन उस दरमियान में कुछ लोगों को बुलाकर फंसलाकर उसको अदालत के सुपुर्द लेके गए, स्टे लेके आए। उसकी वजह से वो काम वहीं पेंडिंग हो गया। फिर ये सिलसिला ऐसा ही चलते गया। लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो काम करने वाले आते थे और हमारे एरिया कारपोरेटर्स उन लोगों को रुकाकर वापस काम रुकवा देते थे, इसलिए कि 400 से 500 फैमिली वहाँ पर आबाद हैं। हम यही चाह रहे हैं, निज़ामाबाद MIM यूनिट ये चाह रही है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों को हम दूसरी जगह सेटअप करें, उनको वहाँ पर उनका घर गृहस्थी जैसा गरीब गुरबा है, बड़ी मेहनत से वहाँ पर रह रहे हैं पिछले 20-30 साल से, तो उनको रियाबाद कर दूसरी जगह रिहेबिलिटेट करें। तो इस दरमियान फिर से 2 दिन कबल हमें ये इत्तला मिली थी। फिर वहाँ के मुकामी जो लोग जो मुतासरीन हैं वो लोग एरिया कारपोरेटर के पास गए थे कि कुछ लोग आए थे प्रपोजल्स लेके, सिलसिले को लेकर। जैसा ही वो हमको इत्तला दिए, हमने उसकी हकीकत जानने के लिए दारुस्सलाम पे फ़ोन करते हुए यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिलने आए। हमको ये इत्तला दी कि दारुस्सलाम से कि आप जाकर कलेक्टर साहब से बात कीजिए तो सही बात सामने आएगी। ये तो इसी सिलसिले में आज कलेक्टर साहब से भी बात हुई। कलेक्टर साहब से हम ये मुतालबा हमारा शिद्दत के साथ ये रहा कि उनको एक अच्छा सा प्लाट दीजिए और माकूल रकम, ताकि 2 बेडरूम जैसा घर उनको बन सके, उन लोग उस घर में अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बहरहाल हमको हमारा निज़ामाबाद MIM यूनिट का हमारा यही मुतालबा है, हुकूमत से मुतालबा है, कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि उनका घर तामीर हो ऐसा, उनको वैसा अमाउंट देते हुए एक उनका प्लाट बताइए। यकीनन हम तरक्की के लिए हम रुकावट नहीं है, हम तरक्की चाहते हैं। जो किनाल बन रही है उसमें यकीनन हम जल्द से जल्द वो किनाल बने और साथ ही साथ ये लोगों को भी हम दूसरी जगह अच्छा से आबाद करें। बहरहाल ये जो बात चल रही है, इस दरमियान कलेक्टर साहब ने कहा है कि ऑफिशियल एक बॉडी बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें RDO वगैरह के साथ एरिया कारपोरेटर और डिप्टी मेयर भी वहाँ रहेंगे और जाकर जायज़ा लेंगे। जायज़ा लेकर वो उसका क्या होता कलेक्टर साहब को फीडबैक करेंगे। इस दरमियान हमने देखते हैं ये कमेटी में क्या होता है। हम चाहते हैं कि हम गरीब लोगों की आबादी, गरीब लोगों को आबाद अच्छे से अच्छा तरीक़े करें। हम ज़रूरत पड़ने पर फिर असद साहब के पास जाएंगे, असद साहब से हम ये मुतालबा करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, उनके घर बने वैसा उनको पैसा आप दिलाने की हम कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं ये गरीब लोग फिर से खुशहाल रहें, आबाद रहें। बहरहाल गरीब लोगों के साथ MIM आपके साथ हर वक्त है, इंशाल्लाह रहेगी। ऐसा कुछ हुआ तो हम सामने रहेंगे आपकी हिफाजत के लिए इंशाल्लाह ज़रूर। रोटरी क्लब इनर व्हील क्लब के इश्तिराक से माजूरीन में मसनूई आज़ा की मुफ्त तक़सीम। रोटरी क्लब की खिदमत काबिल सतश। ZP चेयरमैन D. विठल राव का खिताब। शहर के रोटरी भवन में रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद इनर व्हील क्लब की क़ियादत में मसनूई आज़ा की तक़सीम अमल में लाई। इस प्रोग्राम में ZP चेयरमैन D. विठल राव ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर रोटरी क्लब सदर सतीश शाह, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आकुला विशाल, कैंप चेयरमैन विजय राव ने ZP चेयरमैन D. विठल राव का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके बाद ZP चेयरमैन विठल राव ने माजरीन को फूल देते हुए कुछ देर बात की। इसके बाद इन्होंने जयपुर फूड तैयारी कंपनी से इनके टेक्नीशियन के जरिए मसनूई आज़ाद के मुतालिक मालूमात हासिल की। इस मौके पर रोटरी क्लब जिला सदर सतीश शाह ने बात करते हुए बताया कि रोटरी क्लब से की जा रही खिदमत के मुतालिक तफसीलात बयान की। ZP चेयरमैन D. विठल राव ने रोटरी क्लब की खिदमत की सताइश की, माजूरीन की खिदमत और इन्हें मसनूई आज़ा का मुफ्त दिए जाने पर सराहना की। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब मेंबरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्याम अग्रवाल, इनर व्हील सदर साक्षी बंसाल, सेक्रेटरी कीर्ति व दीगर भी मौजूद थे।
రిమైనింగ్ 50 మెంబర్స్ డిసప్పాయింట్ కాబట్టి 4 గంటలు నిలబడతారు. అందరికి అవర్స్ ఇచ్చే ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా చివరి వరకు ఉండే మెంటాలిటీ కాదు. కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా ఆ 20 మంది వచ్చే వరకు నేను మీతో కలిసి ఉంటాను. కూడా ఈ వికలాంగులకు అన్ని పరికరాలు ఉచితంగా అందిస్తామని ముందుకు వచ్చిన రోటరీ క్లబ్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులకు, ఆఫీస్ బేరర్స్కి, ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ సభ్యులందరికీ ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు. होमगार्ड स्वामी की समाजी खिदमत को देखते हुए कमांडेंट होमगार्ड तेलंगाना रीजनल हैदराबाद आईआर मूर्ति के हाथों तौसीफनामा दिया गया। होमगार्ड स्वामी की समाजी खिदमत कमांडेंट होमगार्ड तेलंगाना रीजनल हैदराबाद आईआर मूर्ति के हाथों तौसीफनामे से नवाजा गया। स्वामी ब्लड फाउंडेशन के जरिए समाजी खिदमत अंजाम देते हैं। इनकी खिदमत को देखते हुए कमांडेंट होमगार्ड तेलंगाना रीजनल हैदराबाद मूर्ति ने निजामाबाद बुलाकर तौसीफनामे से नवाजा गया। यहाँ लेते एक वक्फा। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधर रोड निजामाबाद 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन।
24/7 यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करे डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधर रोड का। साथ ही साथ एसजे मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल SIO निजामाबाद की जानिब से अजीमुशान वो तारीखी 5 रोज नुमाइश यूथ कॉन्फ्रेंस इंसानियत के लिए नाफे बनों के तहत आगाज। SIO की खिदमत वो काबिशे काबिले सत्ताइश। SIO जिम्मेदारान हकीकी मानों में मुबारकबादी के हकदार। नुमाइश के जरिए जहां इस्लामी तालीमात को समझाया गया वहीं समाज के सिलगते हुए मौजूद साइबर क्राइम ड्रग जैसी लानत से नौजवानों को बचाने के लिए अच्छी पहल की गई। कौमी एकजुहती ही सबसे बड़ी ताकत है। SIO का ये भी एक काबिले सताइश पैगाम है। वन टाउन SHO समेत शुरा के तासरात। शहर के बोधन रोड पे वाक़ई फ्रूट मार्केट ग्राउंड पर SIO निजामाबाद की जानिब से यूथ कॉन्फ्रेंस इंसानियत के लिए नाफे बनों के तहत 5 रोज तालीमी मालूमाती व शऊर बेदारी नुमाइश का बड़े पैमाने पर शानदार आगाज हुआ। ये 5 रोज नुमाइश 12 अक्टूबर तक 16 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। इस नुमाइश में कई गैलरी है जिनमें खुसूसी गैलरीज कुरान गैलरी, सीरत गैलरी, हिंदुस्तानी तारीख, बच्चों की नफ्सियात, करियर गाइडेंस, इंतजामी सेहत, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, किताबी मेला और SIO का 40 साल सफर। इसके अलावा ड्रग, रिश्वत सतानी, जहेज, कौमी एकजुहती और दीगर समाज के सुलगते पहलुओं को शामिल किया गया जिससे समाज में बेहतरी जिंदगी बसर करने के तरीके के लिए रहनुमाई मिल सकती है। आज आगाज के मौके पर वन टाउन SHO विजय बाबू और रुकन रियासती वक्फ मलिक मोतसिम खान व दीगर ने शिरकत की और नुमाइश का बगौर मुशाहिदा किया और अपने खिताब में SIO की खिदमत व काविशों की सराहना करते हुए मुबारकबाद दी और नौजवानों को समाज व मुआशरे के लिए बेहतर बनाने और शऊर बेदारी के लिए SIO की ये नुमाइश मील का पत्थर साबित होने का इजहार किया। साइबर क्राइम, कौमी एकजुहती, दीगर बातों पर तफसीली रोशनी डाली। SIO जिम्मेदारों ने बताया कि तलबा व नौजवानों की रहनुमाई समाज के लिए फलाही खिदमत और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए काम करना ही SIO का मकसद है। यूथ में जो पहले से जो प्रॉब्लम्स हैं, सेक्स, इलीगल सेक्स, अननेचुरल सेक्स, वायलेंस, क्राइम्स, ये बहुत पुराने प्रॉब्लम्स हैं। तो SIO ऑफ इंडिया की ये यूथ एक्सपो के जरिए से लोगों को अच्छी जिंदगी गुजारने की तरफ लाना है। यहाँ पर ड्रग्स के बारे में, सिगरेट नोशी के बारे में, सेहत को खराब करने वाली बहुत सी चीजों के बारे में यहाँ गैलरीज लगाई गई है। आज मुल्क में जो दूसरा बड़ा मसला है वो हेट क्राइम्स का है। हेट क्राइम्स को इसको भी काबू पाना चाहिए और आज मुल्क में पब्लिक ओपिनियन को पब्लिक हार्मोनी के लिए बना के रखने की बड़ी जरूरत है। जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है कंप्लीटली, जो इसके साथ वो जिंदगी में जो दुनिया के लिए जो अपने को क्रिमिनल सेंसिटिविटी रहता फ्यूचर में साइबर क्राइम से क्या है, वो साइबर क्राइम के बारे में अब जो है तो इससे पहले चोर रहता था मार्केट खींच के लेके जाता था, वैसा नहीं। तो साइबर क्राइम क्या कर रहे हैं, अपने से ही अपने की फोन करके अपने से ही अफेंस करा रहा, अपना पैसे उनका अकाउंट अपने से ही भिजा रहा। तो इसके बारे में एक साइबर क्राइम का सेपरेट गैलरी लगा के अवेयर करना चाहिए हर एक यूथ को। और यूथ को जो इन्फॉर्मेशन देना, अपन घर को जाके आपको पेरेंट्स को कोई अपना OTP नहीं पूछते, इसके बारे में भी अपन अवेयरनेस करना चाहिए। जो दुनिया में क्या हो रहा, कैसा हेल्प करना, ह्यूमैनिटी ग्राउंड में एक्सीडेंट होता उसको कैसा रेस्क्यू करना, 2 आदमी लड़ ले रहे उसका कैसा रुकना। एड़पली मंडल के स्कूलों में बच्चों से मामूली खर्च वसूल किए जाने पर तलबा के वालिदैन की बरहमी, स्कूल के सामने एहतजाज। वहां मौके पर पहुंच गए ZP वाइस चेयरमैन रजिता यादव, MEO रामाराव, नायब सरपंच A श्रीनिवास। एड़पली मंडल के सरकारी स्कूलों में सदर मुदर्रिस की निगरानी में तलबा से पैसे वसूल किए जाने पर तलबा के वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया पर बरहमी जताते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। बताया जा रहा है कि सरकारी जानिब से स्कूल के लिए जरूरत की चीजें, डस्टर्स, चॉक पीस, पीने का पानी, ग्लास, मग नहीं भेजा जा रहा।
इसलिए तदरीसी स्टाफ ने इन अखराजात के लिए बच्चों से अलग ढंग से पैसे वसूल करते हुए काम चला रहे थे। कोई भी तालिब इल्म वक्त पर हाजिर न होने का जुर्माना बगैर किसी इजाजत स्कूल को डुमा देना, होमवर्क मुकम्मल ना किए जाने वाले तलबा से मामूली जुर्माने वसूल करते हुए खर्च चला रहे थे। इन जुर्मानों की वसूली पर वालिदैन ने बरहमी जताते हुए बताया कि बेहतर मियारी तालीम देना असातिज़े का काम है और जरूरत की चीजों के लिए वालिदैन को मुतल्ला किए बगैर बच्चों से जबरदस्ती जुर्माने वसूल किया जाना गलत है। जुर्माने अदा न करने वाले तलबा को घरों को वापस किया जा रहा। तालीम के बजाय तलबा को पैसों के लिए हिरासानी करना कहाँ का उसूल है। स्कूल के अखराजात के नाम पर हर महीना हर बच्चे से फीकस 50 रुपये वसूल किया जा रहा और इस दौरान मिड डे मील दोपहर के खाने में भी कटौती की गई है। इत्तला मिलते ही जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव, एमईओ रामाराव, नायब सरपंच आकुला श्रीनिवास ने स्कूल पहुंचकर औलियाए तलबा को समझाते हुए खामोश किया। औलियाए तलबा ने कायदीन को बताया कि स्कूल में मसाइल हो तो माँ बाप के इल्म में लाना चाहिए और स्टाफ को चाहिए कि तालीम पर ध्यान देना चाहिए। పేరెంట్స్ ముందుకొస్తాము తలా 50 రూపాయలు వేస్తే మరి స్కావెంజర్కి అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు కమిటీలో ఒక తీర్మానం చేయడం జరిగింది। దాని ఉద్దేశంతో కొంతమంది ఈ స్కూల్లో 151 పిల్లలు ఉంటే ఒక 50 మెంబర్స్ వరకే ఇచ్చారు। కానీ ఈరోజు మేము ప్రజాప్రతినిధులుగా అలా పేరెంట్స్ నుండి కాకుండా మేమే ప్రభుత్వం తరఫు నుండి ఆల్టర్నేట్గా స్కావెంజర్ని అరేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాము। మరి అదేవిధంగా స్కూల్లో ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాను కానీ మరి ఈ స్కూల్కి మన ఊరు మనబడి కింద 6 లక్షల రూపాయలు మంజూరు కావడం జరిగింది। దాంట్లో 1 లక్ష రూపాయలతోటి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ వర్క్ చేశారు। మరి ఇంకొక 50,000తోటి శానిటేషన్లో దాంట్లో టాయిలెట్స్ అన్నీ కూడా రిపేర్స్ చేయించడం జరిగింది। మిగతా బండలు ఫ్లోరింగ్స్ అన్నీ పోయి కిటికీలు లేక కొంచెం ఇబ్బందులు ఉన్నాయి। మిగతావి కూడా ఎస్ఎంసీ కమిటీ అడ్వైస్ తోటి మరి పాఠశాల పేరెంట్స్ కమిటీ తోటి ఆ మిగతా వర్కులు కూడా చేయడం జరుగుతుంది। మరి పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ప్రతి నెల ఇదే విధంగా ఏదైతే మీటింగ్ వచ్చి లేదా 3 నెలలకు ఒకసారి ఇలా పేరెంట్స్ అందరూ కూడా మీటింగ్ కోసం వచ్చి क्यासाराम गांव के लिए रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की जानिब से तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी पर गांव वालों का एमएलए गोवर्धन से इजहार तशक्कुर। दरपली मंडल के क्यासाराम मैलाराम गांव के दरमियान की रोड पूरी तरह खस्ता हालत हो जाने पर क्यासाराम गांव वालों ने इससे पहले एक बार रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन के इल्म में लाई थी। एक अरसे के बाद फिर से गांव सरपंच, बीडीसी कमेटी, मुकामी कायदीन के हमरा एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन के घर हैदराबाद पहुंचकर फिर से एक बार तमाम तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने इस रोड की मंजूरी देते हुए गांव वालों को बताया कि इस रोड के लिए जल्द ही सरकारी तौर पर टेंडर बुलाकर रोड की तामीर जल्द ही अमल में लाई जाने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर एमएलए ने बताया कि क्यासाराम गांव में एनआरईजीएस फंड्स के जरिए 10 लाख की लागत से सीसी रोड और 4 लाख की लागत से महिला भवन की तामीर के लिए मंजूरी का ऐलान किया। क्यासाराम गांव वालों ने एमएलए बाजरेड्डी की जानिब से दी गई तरक्याती कामों की मंजूरी पर एमएलए को खुसूसी तौर पर इजहार तशक्कुर किया। नवीपेट मार्केट के हुदूद में तामीरात की रोकथाम के लिए हिंदू जागरण समिति का मुतालिबा जिला कलेक्ट्रेट और मंडल ओहदेदारान के इल्म में लाने के बावजूद सरकारी जानिब से कोई एक्शन नहीं। नवीपेट मंडल मुस्तफर के मार्केट कमेटी के हुदूद में नाजायज तामीरात को फौरन रोकने नवीपेट हिंदुजा सेवा समिति की क़ियादत में गुज़िश्ता पीर को जिला कलेक्टर और जिला मंडल ओहदेदारों को प्रजावाणी प्रोग्राम में दरख्वास्त पेश की गई, लेकिन ओहदेदारों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, जिसकी पादाश में हिंदू जागरण सेवा समिति की क़ियादत में चारशुंबे से गांधी जी मुजस्समे के सामने रैली हड़ताल प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें मार्केट में नाजायज तामीरात की रोकथाम किए जाने का मुतालिबा किया गया। అక్రమంగా కబ్జాలకు గురి చేసి ప్రతి విషయాలపై అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినా స్పందించకపోవడం సిగ్గుచేటు। గత నెల రోజులుగా మార్కెట్ స్థలంలో కబ్జాకు గురి అయిన స్థలాన్ని ప్రతి విషయాన్ని పంచాయతీ కార్యదర్శికి కానీ ఎంఆర్ఓ కానీ ఎంపీడీఓ కానీ ప్రజాప్రతినిధులు అందరికీ తెలియజేసినా కూడా ఎవరు స్పందించకపోవడం సిగ్గుచేటు। అక్కడ ఏదైతే ఇప్పుడు అక్రమంగా నిర్మాణం చేపడుతున్నారో దానివల్ల దర్యాపూర్ రైతులకు నీరు వెళ్లకుండా అక్రమంగా నీటి కాలువను కూడా కబ్జా చేయడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా పక్కనే జడ్పీహెచ్ఎస్ బాయ్స్ స్కూల్ పిల్లలకు కలుషిత నీరు రావడం వల్ల రోగాల బారిన పడుతున్నారు కాబట్టి అట్టి స్థలంలో కబ్జాలకు గురవుతుంది కాబట్టి మార్కెట్ స్థలంలో ఉన్న కబ్జాని తొలగించాలని తెలంగాణ
वाईएसआर पार्टी रियासती सदर वायस शर्मिला की इस महीने की 16 तारीख को बोधन हल्के में पैदल यात्रा की आमद। हल्का इंचार्ज सदर गौतम कुमार का बयान। अवाम को कसीर तादाद में हिस्सा लेते हुए जल्द से आम को कामयाब करने की अपील। वाईएस तेलंगाना पार्टी के खुद साख्ता सदर शर्मिला की पैदल यात्रा इस महीने की 16 तारीख को बोधन हल्के में दाखिल होगी। बोधन हल्का पार्टी सदर इंचार्ज गौतम कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वायस शर्मिला तेलंगाना पार्टी की पैदल यात्रा कामयाब चल रही। हर गांव पहुंचने पर बड़े ही गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हुए अवाम इस यात्रा को कामयाब कर रहे हैं। इस यात्रा का मकसद अवामी मसाइल की एक सुई अहम मकसद है। इस महीने की 16 तारीख को बोधन हल्के के सालम यार्ड सालुरा कैंप नागनपल्ली से होते हुए बोधन टाउन के अंबेडकर चौरास्ते पर पहुंचेगा और वहां वायस शर्मिला जल्द से आम से खिताब करेंगी। इन्होंने अवाम से कसीर तादाद में शिरकत करते हुए जलसे को कामयाब करने की ख्वाहिश की। వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైఎస్ షర్మిల గారు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పాదయాత్ర చేస్తున్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. దాంట్లో భాగంగానే మన బోధన్ నియోజకవర్గంలో ఈ నెల 16వ తేదీ నాడు కోటగిరి నుండి ఎత్తుండ నుండి పంటకుర్దు మీదుగా సాలంపాడ్ సాలూరా క్యాంప్ నాగన్పల్లి మీదుగా బోధన్ ప్రాంతానికి చేరుకోబోతున్నారు. బోధన్ పట్టణంలో ఆ రోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు భారీ బహిరంగ సభ ఉంటుంది అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో. ఈ బహిరంగ సభను విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరు నియోజకవర్గ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ప్రజల సమస్యల పరిష్కారమే ధ్యేయంగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది నిరుద్యోగ సమస్య కావచ్చు, రైతుల సమస్య కావచ్చు, కౌలు రైతుల సమస్యలు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కళ్ళ సమస్యలు పరిష్కరించాలనే ప్రధాన కాంక్షతోనే పాదయాత్ర చేస్తున్నారు షర్మిలక్క. కాబట్టి ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రజలందరూ సహకరించాలని, షర్మిలక్క చేసే పాదయాత్రకు పెద్ద ఎత్తున మద్దతు తెలపాలని. इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। टीआरएस हुकूमत अवाम की हुकूमत। 7 साल टीआरएस इख्तिदार में कई एक तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया जिसकी किसी भी मुल्क या साबिका में नजीर नहीं मिलती। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी। हर डिवीजन की तरक्की ही हमारा मकसद, हर डिवीजन को मसावी हुकूक देना ही हमारा मकसद। एमएलए बिगाड़ा के ताबूत से शहर के अवाम के लिए तमाम तर बुनियादी मसाइल की एकसुई की जा रही। मुख्तलिफ डिवीजनों के संगे बुनियाद से मेयर दीनित किरण। निजाम सागर किनाल कटे के मकीनों को मुतबादल से कबल प्लाट और रकम लोन की शक्ल में दिया जाए। एमआईएम के वक्त की जिला कलेक्टर से मुलाकात की नुमाइंदगी। रोटरी क्लब की खिदमत काबिले सताइश। रोटरी क्लब इनर व्हील क्लब के इश्तिराक से माजूरीन में मसनूई आज़ा की तकसीम। जेपी चेयरमैन डी विक्टर राव। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।